बट किरमाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे ही प्रोग्राम में अगले दिन कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और इसमें हमें फौज जो है वो जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, हमारा साथ दे रही है, हम चाहते हैं कि अदलिया भी, हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया भी हमारा साथ इसी तरह से दे। देखिए, इन लोगों को तो हाइब्रिड सिस्टम सूट करते हैं ना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जनरल बाजवा को फिर फोन करते हैं कि जी हमारी सीट जो सी निकलवा के दो हमें। देखिए, मैं इस पे बहुत बात कर सकता हूँ, आई नो हु इज हु, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, आपका जॉबलेस यूथ है, मैं तो कह कह के चीख चीख के मैं थक गया हूँ, उनको आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? उस पर आर्मी चीफ का अगर ये बयान आया है, अगर उन्होंने ये बात कही है, तो ये मैं तो कहता हूं एक चार्जशीट है खुल्लम खुला, उन्होंने इनके मुंह पे एक तमाचा रसीद किया है। देखिए, जवानों की शहादतें हो रही हैं, जवान जौन से हम अपने जाने दे रहे हैं, तो ये सिवाय रस्मी बयानबाजी के इनके पल्ले है ही कुछ और नहीं है। और किरमानी साहब, ये भी अब आप देख लें कि अब इनके कोलिशन पार्टनर्स भी आंख दिखाना शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी खुद भी इनको आंखें दिखा रही है और अपनी अगले सीसी के इजलास में वो ये डिसाइड करेंगे कि, और नदीम अफजल चंद साहब भी अगले दिन हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो तो ये रेकमेंड करेंगे कि इनसे फौरी तौर पर अलहदा हो जाना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, क्या कर रही है, लेकिन इतना मैं जरूर आपको अर्ज कर दूं कि आज मेरी बात आपके मैं प्रोग्राम में ये कह के जा रहा हूं, हो सकता है इसका मुझे नुकसान उठाना पड़े, अल्लाह मालिक है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनका बोझ ज्यादा देर नहीं उठा पाएगी। उसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये लोगों में इंतहाई अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। लोगों की आंखों में गुस्सा और नफरत है इनके लिए। कितनी देर, और पाक फौज जो है वो कितनी देर अवाम से कट के रहेगी, मुझे ये बताइए। अवाम की एक पल्स है और इस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि अवाम क्या सोच रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि इस मुल्क में इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि आप इनको अगर रुखसत करते हैं तो जो दूसरे, जिसकी जो पॉपुलर लीडर है, उसने भी, माफ कीजिएगा, डिलीवर तो कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को इन चंद खानदानों ने, ये जो मैं माफिया कहता हूं, जो ये एलीट कैप्चर है, इन्होंने अपने जाती मफादात के लिए, लीना बेबी, पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है कि पाकिस्तान हैज बिकम अनगवर्नेबल। अब इसको लिवेबल तो रहने दें, लेकिन ये जो 2% 3% अशराफिया है, ये बाज नहीं आ रही। इनके पेट के दोज़ख जो हैं, जहन्नुम में इनके पेट जो भर ही नहीं रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि इट इज हाई टाइम नाउ कि अगर आर्मी चीफ ने ये बात कही है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही। अब ये एक्सेसिव बैगेज जो है वो मजीद, वो आप कहते हैं कि ये कैरी करेंगे भी नहीं, बट किरमाई साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? मुल्क में मौजूद अगरचे नहीं है, लेकिन वो इस तमाम सूरत हाल में क्या कोई मुतमईन आपको लगता है कि होंगे? मैं जितना उनको समझता हूं या साल उनको मैंने असिस्ट किया है, आई डोंट थिंक सो कि वो मुतमईन नहीं है। और जो एक उनके चेहरे से इसका इजहार होता है कि वो इस सारे मामलात में खुश नहीं हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो चाहते थे, जो करना चाहते थे, ये उनके इर्द गिर्द एक जो नई एक पॉलिटिकल टॉलरर्स की टीम है और कुछ ऐसे जाती मफादात के लोग हैं जो कि विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को बेबस किया, लाचार किया। एक वो शख्स जो चेंज करना चाहता था, मैं जानता हूं, वो नजरियाती सियासत करना चाहता था, इन्होंने नहीं करने दी। ये मफामती टोला जॉन्स है, ये अपनी, इन्होंने उसको, नवाज शरीफ साहब को बेबस किया। उसका नतीजा भुगत रहे हैं ना। इनकी इस हुकूमत की, मुझे बताएं, एक दमड़ी की, 4 आने की, 1 आने की, 2 टके की साख नहीं है पब्लिक में, तो इसका नुकसान तो नवाज शरीफ का हुआ। इन लोगों को तो जो आज हुकूमत में बैठे हैं, ये जरा अलहदा होके लड़े ना इलेक्शन, इनके घर वाले इनको वोट नहीं देंगे। वो तो नवाज शरीफ की वजह से इनको वोट मिल जाता था या मिल जाता है। ये सारा इन्होंने नुकसान तो नवाज शरीफ की जितनी एक उसकी एफर्ट्स थी पिछले 36, 37, 40 साल की, इन्होंने मट्टी में मिला दी। किरवाई साहब, आपको क्या लगता है 8 फरवरी के इंतखाबात में इनको कितनी कोई सीटें मिली होंगी नून लीग को? ये मुझे नहीं मालूम कितनी मिली नहीं मिली, लेकिन एक बात जरूर है कि ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे और इनको तो सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं ले सके, वो भी इनको सिंपल मेजॉरिटी दिलवाई गई है।
सुनने में लोग कहते हैं जी कि 20-25 सीटें थी या 20 सीटें थी, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो पब्लिक पल्स थी, जो मैंने उस दिन इलेक्शन वाले दिन माहौल देखा, उसमें तो इनका कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा था, इनका स्कोप राइट। बट किरमाई साहब, ये जो मुज़ाकरात की पीटीआई के साथ बातें हो रही हैं हुकूमत की, गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुलाकातों और मुज़ाकरात से मुल्क को फ़ायदा होगा, अमन व अमान को फ़ायदा होगा, सियासी सूरत हाल में अफाका होगा। और आपको पता है तहरीक इंसाफ की जहाँ पर डिमांड ही ये है कि मैंडेट वापस कर दिया जाए और उनके बानी को रिहा किया जाए, अगर ये शराइत मान ली जाए तो फिर ये किधर जाएंगे और इनको क्या किस हद तक नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं मालूम है कि वो बानी जो पीटीआई हैं वो बाहर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन इस मुल्क में अब सिर्फ दो ही चीजें हैं। या तो इस मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, अगर वो नए इलेक्शन नहीं कोई करवाता तो फिर यहाँ कोई, मैं एक समझ रहा हूं कि कोई मेरे अजीज हम वतनों वाला कोई सीन होगा और अनडेमोक्रेटिक आउटकम हो सकता है ना। पाकिस्तान की तारीख जौन सी है वो गवाह है इस चीज की कि जब डेडलॉक हो जाता है, दरअसल इनको खौफ, देखे एक ऐसा शख्स जो जेल में है, ठीक है, और नैरेटिव उसके हाथ में, ये तो नैरेटिव लेस बैठे हुए हैं। बताइए इनके हाथ में क्या है? ये तो इदारों को काबू करना चाहते हैं ना, ये तो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी इनके जेरे असर हो, अदलिया इनके जेरे असर हो। तो ऐसा होता नहीं है। अदलिया में जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे अफराद हैं, वो कोई इनके जाती मुलाजिम है? वो उनकी लॉयल्टी स्टेट की तरफ है, नॉट टूवर्ड्स वन और टू फैमिलीज। ये क्या समझते हैं? ये को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं उसको, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को? ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर पाकिस्तान की फौज है, आप उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाना चाहते हैं। ये रियलाइजेशन होगी एस्टेब्लिशमेंट में भी कि उन्होंने ये जो गुनाहों का बोझ उठाया है उससे उनको जितनी जल्दी जान छुड़ाएं, और उसका एक ही हल है, इलेक्शन करा दें, फेयर इलेक्शन। जो जिसको अवाम वोट डालती है उसको इख्तियार दे दिया जाए। अगर वो भी नहीं सूटेबल तो फिर मैंने जैसे अर्ज किया है, फिर यहां भल सफाई होगी, यहां झाड़ू फिरेगी। अब वो कब फिरेगी, कैसे फिरेगी? ऐसे पाकिस्तान नहीं चल सकता लीना बीबी। ये चंद खानदानों ने एक एलीट कैप्चर है, गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। राइट, ऐसे ही बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। किरमाई साहब, आखिर में, और मैं ब्रीफली चाहूंगी आपसे ये जरूर पूछना कि 24 नवंबर को जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले भी नून लीग की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक धरने का सामना था। आपको लगता है कि इस बार हालात कोई अक्सर तब्दील हो चुके हैं, मुख्तलिफ है, और नून लीग की हुकूमत इसको सस्टेन कर लेगी? देखिए, उस वक्त ये था, क्योंकि मैंने विटनेस किया हुआ है 2014 का धरना है, वो मैं इनेट गवर्नमेंट में, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो गवर्नमेंट के को इस तरह सपोर्ट नहीं कर रही थी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट अब बामरे मजबूरी कर रही है हुकूमत को सपोर्ट। उस वक्त हमारी हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की खुली सपोर्ट हासिल नहीं थी 2014 में। आज इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, ये एक फर्क है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक सिंबॉलिक या एक टोकन धरना हो जाएगा। और कुछ सुना है वो आपस में कोई डायलॉग भी, वो रास्ता भी उन्होंने खोली हुई है, विंडो भी एक खोली हुई है डायलॉग की पीटीआई ने जी। तो एक ठीक है, एक एहतजाज हो जाएगा। लेकिन इससे, अगर इस एहतजाज से मैं समझता हूँ हुकूमत को खतरा तब हो कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के सर से हाथ उठाए, फिर ये उस मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने तक ही गिर जाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचने तक ही गिर चुके होंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ उठा ले तो। और आपको वैसे आने वाले दिनों में एटलीस्ट ये नजर आ रहा है कि ये अब अनकरीब भी अब ये बोझ मजीद उठा नहीं सकेंगे? ये देखें कितनी देर उठाएंगे। देखें, फौज हमारी है, फौज की एक इज्जत है, फौज ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि वो इनका गंद क्यों अपने दामन पर में लाएंगे जी, दामन पर से। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से हमने गुफ्तगू का आगाज ही किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बयान से ही कि गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनकी खामियों को दूर करने के लिए सिक्योरिटी इदारे